फैसल उर्फ फैसली गैंग को गिरफ्तार किया गया है जो कि इश्तिहारी हैं। 2012 से चोरियों डकैतियों की वारदातों में मुलव्विस हैं। वारदातें बहुत ज़्यादा की, 4 ये हैं, 7 पहले की हैं बस। वो जो लड़की मरी है ना, उसको 2 फायर लगे हैं। मैंने इसको कहा फायर ना चलाना, लेकिन इसने उसके टायर पे फायर कर दिया। उसके बाद उन्होंने पकड़ लिया हमें। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नवाकोट थाने में इस टाइम हम मौजूद हैं। फैसल उर्फ फैसली गैंग को गिरफ्तार किया गया है जो कि इश्तिहारी हैं। 2012 से चोरियों डकैतियों की वारदातों में मुलव्विस हैं और इनको 12 गिरफ्तार किया गया है। जेल गए हैं। जेल में 6 माह, साल, 3 माह की कैद काटने के बाद बाहर आकर रिहा होने के बाद फिर से वारदातें करते हैं, फिर से कार्रवाई करते हैं। इस मर्तबा इनसे 50,000 रुपये की रिकवरी भी की गई है और बेशुमार मोबाइल्स को रिकवर भी किया गया है। उनकी जानिब चलते हैं, मुल्ज़िमान से बात करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात करेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि इसी दौरान बेशुमार वारदातों के दौरान कत्ल की वारदात भी हुई जो कि एक लड़की थी जिसको मुल्ज़िम फैसल ने कत्ल किया। इस गैंग का सरगना है फैसल उर्फ फैसली। उससे बात करते हैं, आइए मेरे साथ। जी तो नाज़रीन, मुल्ज़िमान इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि इन्होंने कहाँ कहाँ वारदात की है, क्या क्या किया है। और ये फैसल पहला मुल्ज़िम है जिसने लड़की को भी कत्ल किया है और इसके साथ साथ बहुत सारी वारदातें भी की हैं। फैसल, कब से ये वारदातों का सिलसिला तुम्हारा जारी है? मैडम, मैं सबसे पहले 2012 में पकड़ा गया था, करता था। उसके बाद 2014 में पकड़ा गया, ठीक है, तो अब पकड़ा गया। वारदातें बहुत ज़्यादा की हैं। असला कहाँ से लेते हो? द्रोगाला चौक में था असला डीलर, उधर से लेते थे। एक दोस्त था, उसकी इस्लाम दुआ थी, ठीक है, तो उसने जाके पैसे डबल लेता था। मतलब कि एक चीज़ 14,000 रुपये की, वो 20,000 रुपये, 5-6 ज़्यादा लेता था और दे देता था। असले में क्या क्या है तुम्हारे पास? असले में पिस्टल मैडम। कितनी? 2 पिस्टल थी। कौन कौन सी? 30 बोर्ड के। किस टाइम डकैती करने निकलते थे? प्लान किस टाइम बनता था? 8-9 बजे हम निकलते थे, रात के टाइम 9-10 बजे के करीब। तो ये हम जाते थे, भाई को फ़ोन करते थे हम, ठीक है। कौन से भाई को? सीम भाई को फ़ोन करते थे, उधर इकट्ठे होते थे, तो फिर हम निकलते थे। अभी तक किसी को नहीं मारा मैडम, ये अभी हुआ कभी। कत्ल तो किया है तुमने एक? जी। ये क्या हुआ था, कैसे कत्ल किया? क्या कहा था उसने तुम्हें कि तुमने उसको कत्ल ही कर दिया? कैसे मारा? मैडम, जो हमारी गोली है ना, हमने नीचे फायर किया, गोली सड़क पे लगाई, नीचे लगी है, ठीक है। वो जो लड़की मरी है ना, उसको 2 फायर लगे हैं, मारा 1 फायर हुआ था। लड़की को फायर मारा? हमने फायर नीचे किया सड़क पे, ठीक है, मगर तशवीशी साहब कह रहे थे आपकी गोली लगी है लड़की को। ये नहीं हमें पता कि गोली उसको लगी या नहीं लगी। हमने फायर जो है नीचे। गोली किस मकसद से निकाल के मारी थी? वो पुलिस हमारे पीछे लगी हुई थी, ठीक है, उन्होंने कहा रुक जाओ, हमने गाड़ी नहीं रोकी, ठीक है, हमने नीचे रख के फायर किया, शायद पीछे चले जाएँ वापस, तो हमने इसीलिए फायर किया। हमें फिर उन्होंने टक्कर दिया, उधर हम पकड़े गए। लड़की की हमने वारदात नहीं की, हमने दुकान पे किया, हम वापस घर जा रहे थे। दुकानदार को क्या कहा था जाके? हमने कहा था जो कुछ है निकाल दो पैसे। और नहीं, तुमने कहा था मैट्रेस दिखाओ। जी हाँ, वो मैट्रेस दिखा। जी, मैट्रेस का हमने कहा मैट्रेस दिखाओ, क्योंकि वारदातें बहुत सारी की हैं ना, अब तुम्हें याद भी नहीं है कि किस चोरी की बात हो रही है। ऐसा ही है ना? बताओ कैसे वारदात करते थे? दुकान में जाके क्या करते थे? हम दुकान पे जाते, हम कहते ये सामान दो, सामान के बहाने उसे पिस्टल दिखाते थे, पिस्टल दिखा के हम पैसे लेते थे और मोबाइल लेते थे। फिर उसके बाद फिर एक मोबाइल वाला था, उसको फ़ोन करके मोबाइल बेच देते थे, पैसों का हिस्सा कर ले। कहाँ है वो मोबाइल वाला? मोबाइल वाला पुलिस ने पकड़ा था। कितने मोबाइल चोरी किए हैं आज तक? कितने लूटे हैं लोगों से? कितने छीने हैं? इस मरतबा 15 मोबाइल थे। दौरान वारदात मारते भी थे लोगों को, शहरियों को? नहीं मैडम, मारते नहीं थे। पिस्टल देखते थे फिर डर के तो दे देते थे। कैसे दबका मारते थे, जरा मारो? कि जो कुछ है निकाल दो। काम क्यों नहीं करते तुम? मैं काम कर रहा था, तो बस ये भाई ने कहा कि घर का किराया था 60,000 रुपया, किराए पे रहते ना, तो मैं घर से बेदखल था, तो इसके घर में रह रहा था। हमारे अपने घर में बहनें हैं, माँ भी है? माँ फोत हो गई। शादीशुदा हो? नहीं। तुम्हारी बहन को कोई इस तरह लूटे, तुम पे क्या बीतेगी? खुशी होगी? नहीं मैडम, बस हम खुद बहुत शर्मिंदा है कि ये हुआ हमसे हुआ। हम अल्लाह। जेल कितनी दफ़ा गए हो? 4 मरतबा। बस अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहे, अल्लाह ताला हमें माफ़ कर। जब पहली दफ़ा जेल गए थे उस टाइम डर था, खौफ था? जी। कितनी 6 माह की थी जेल? जी।
6 माह के बाद जब बाहर आए फिर खौफ निकल गया? नहीं, वो पहली मरतबा मुझे लड़के के साथ लड़ाई थी, ठीक है, तो उसने वो नाम लिया था। उसके बाद मैंने फिर की थी वारदात, 2014 में की थी। फिर दोबारा की ना जेल काटने के बाद? जी की थी। तो डर नहीं लगा कि फिर जेल भेज देंगे? लगा था बस। वसीम, तुम कितने अरसे से इनके साथ मिलकर डकैतियाँ कर रहे हो? 1.5 माह से मैम। 1.5 माह में कितनी डकैतियाँ की हैं? 6-7 पहले की हैं, 4 ये की थी जिसमें पकड़े गए हम। तुम क्या किरदार अदा करते थे डकैती के दौरान? सिर्फ बाइक चलाता था, अंदर ये लोग जाते थे। अच्छा, तुम लेकर जाते थे, बाहर एक्टिव खड़े रहते थे, ये चोरी करके बाहर आते थे, तुम लेके इनको भाग जाते थे? जी ऐसा ही है। मोबाइल और पैसे छीने थे और एक दुकानदार को मोबाइल बेचे थे 5-20 हज़ार में। किस दुकानदार को? कौन सा इलाका था? महमूद बूटी का इलाका है, वहाँ से एक मोबाइल वाला था, उसको बेचे थे 20 हज़ार में 5 मोबाइल। और वो पैसे कितने डिवाइड किए, किस किस ने कितने कितने लिए? पैसे सबको बराबर ही, 2 को 6-6 हज़ार आया था, 1 को 8 हज़ार आया था। तुम्हें कितना आया? 6 हज़ार का। उस 6 हज़ार का घर जाते हुए सामान लेके गए, उसकी कमाई खिलाई बच्चों को? जी। तुम्हें ट्रेंड किसने किया? इसने। क्या कहा था इसने कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा चोरी कैसे करनी है? इसने कहा था चलो आ जाओ, तुम्हारा किराया भी उतर जाएगा और घर का खर्चा भी चल जाएगा। जब ये कत्ल हुआ है उस टाइम तुम साथ थे? क्या कहानी थी वो? मोटरसाइकिल चला रहा था, जब ये पुलिस पीछे लगी है तो इसने फायर किया है, तो बाद में उन्होंने गाड़ी मारी है। तुमने फिर स्पीड तेज और कर दी होगी? नहीं, वो उन्होंने गाड़ी मारी थी पीछे से, हम गिर गए थे, फिर उन्होंने पकड़ लिया था हमको उधर ही, फिर वो थाने में ले गए थे। जब लड़की को फायर लगा तुमने मोटरसाइकिल रोका नहीं? तुमने कहा बस निकले यहाँ से किसी तरह? मुझे ये भी नहीं पता कब फायर लगा लड़की को। अच्छा, तुम्हें ये भी नहीं पता? यानी गन की आवाज़ नहीं थी? लेकिन हेलमेट पहना हुआ था, इसलिए मुझे पीछे नहीं पता चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब उन्होंने टक्कर मारी है ना, गिर गए हैं, तो फिर उन्होंने बताया कि लड़की मर गई है। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 2 बेटियां हैं बस, बीवी फौत हो गई है। बीवी फौत हो गई है? जी। जो अब तुम्हें रोना आ रहा है, उस टाइम तुम्हें रोना नहीं आया किसी की बेटी को कत्ल करके? मैंने तो फायर नहीं चलाया सर, मेरे पास तो कुछ नहीं था, मैं बस बाइक चला रहा था। मुझे तो ये भी नहीं पता किस टाइम इसने फायर कर दिया पीछे से। तुम्हें ये फैसल अच्छा लग रहा है जो तुम्हारे किराए उतरवा रहा था, डकैतियों में साथ दे रहा था? नहीं। क्या कहोगे अब इसे? सबसे बड़ा दुश्मन ये है मेरा, जिसने मुझे मेरे बच्चों से दूर कर दिया। कब से इनके साथ मिलके काम कर रहे हो? मैं 1 माह से इनके साथ। कैसे पहुंचे तुम इन तक? ये भाई का दोस्त था फैसल, इसकी वजह से मिला। भाई ने क्या कहा, मेरे भाई को रख लो डकैतियों के लिए? ये कहा था कि चलो यार काम करते हैं सारे बंदे में। जब डकैती करने जाते थे तीनों मिलके इकट्ठे जाते थे? जी मैडम। तीनों बैठते थे बाइक पे, तुम सेंटर में होते थे? क्या कहते थे वो तुम्हें? जाने दें, रहने दें, क्या कहते थे बताओ ना? जाने दे, रहने दे। फिर नहीं, हमें रहम आता था उन पे मैडम। फिर जो कुछ भी होता था, मोबाइल पैसे वगैरह ले लेते थे, निकल आते थे वहाँ से। दुकान में कार्रवाई कैसे डालते थे तुम लोग, बताओ जरा? ये एक बंदा बाहर खड़ा होता था, 2 बंदे अंदर चले जाते थे, उसको ये बाहर ये खड़ा होता होगा ड्राइवर? अच्छा, फिर अंदर जा। हाँ जी, फैसल पिस्टल निकालता था, मैं जाके पैसे ले लेता था। फिर कहाँ छुपाते थे वो मोबाइल लेके? मैडम वो इसके पास ही होते हैं, फैसल के पास। जो कत्ल हुआ उसमें तुम साथ थे? जी मैडम, मैं सेंटर में बैठा हुआ था मोटरसाइकिल। मैंने इसको कहा फायर ना चलाना, लेकिन इसने उसके टायर पे फायर कर दिया। उन्होंने टक्कर मार के मैं गिराया नीचे, उसके बाद उन्होंने पकड़ लिया हमें। मैडम गोली चलाना किसने सिखाई है? मैडम मुझे नहीं चलानी आती, मैं पिस्टल पकड़ता ही नहीं था मैडम, मैं बस साथ में बैठता था, पिस्टल ये काम था। किसने गोली चलानी सिखाई तुम्हें? एक दोस्त था, उसने। क्या कहा था उसने? मैं तुम्हें चलानी सिखाता हूँ? वो जेल में है इस टाइम। कमर साहब बताइएगा कि फैसल उर्फ फैसली इन्होंने बेशुमार वारदातें की हैं और जब मुलजिम फैसल से बात हुई तो उसका ये कहना है कि एक अरसा मैं जेल जाता रहा हूँ, जेल में अपना ड्यूरेशन कंप्लीट किया है और फिर वापस रिहा होकर यही कार्रवाई अगेन दोबारा करता था। आपने किस तरह से कार्रवाई की? जी बिल्कुल, जैसे आपने फरमाया, ये इकबाल टाउन डिवीज़न में अक्सर थानों में ये वारदात हो रही थी। 3 अफराद जो है 125 पे सवार होकर वारदातें करते थे और दौरान वारदात इन्होंने लोगों को फायर भी मारे थे। हमारे पास ये मुलज़म जो है इश्तिहारी थे 392 में जी। तो इनसे अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कुछ 50,000 के करीब रिकवरी और कोई 6-7 मोबाइल जो है ना वो रिकवर हो चुके हैं। ठीक है। दौरान तफ्तीश इन्होंने मुतअद्दिद जो थाना नवा कोट में, इकबाल टाउन में, मुस्लिम टाउन में
इनमें काफ़ी वारदातों का इंकशाफ किया है। और बदकिस्मती से ये है कि हम इनको बड़ी मुश्किलों से गिरफ़्तार करते हैं बिल्कुल, पुलिस। बहुत मुश्किल। और आपने जैसे अभी आपने खुद इनका इंटरव्यू किया कि ये पहले भी 2-3 बार जो है ना वो गिरफ़्तार होके जेल जा चुके हैं और फिर विद इन नो टाइम जो है ना ये बाहर आके फिर उसी तरह उसी किस्म की वारदातें करते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा सीवियर जो है ना ये वारदात करते हैं। झिझक उतर जाती है ना, हेजिटेशन। एग्जैक्टली। अभी इन्होंने रिसेंटली दौरान वारदात इनके जो है ना एक लड़की को फायर मारा, वो बेचारी अल्लाह को प्यारी हो गई। इसके अलावा पहले और भी काफ़ी मुकदमात हैं इनके जिनमें इन्होंने दौरान वारदात जो है ना वो फायर भी मारे हैं और लोगों को मोबाइल, पैसे, जेवरात से महरूम भी किया। ठीक है। मुकदमा जो है थाना इकबाल टाउन में दर्ज है और इसमें 302 भी साथ लगी है, बाकी 392, 324 3-4 दफ़ात उसमें लगी हुई हैं। ठीक है। तो जिसका जो रोल बनेगा अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर कानून के मुताबिक इंशाल्लाह ताला उनके बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। नाज़रीन, कमर साजिद साहब जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उन्होंने कामयाब कार्रवाई की है और कार्रवाई के बाद यकीनन जो सारी की सारी सूरत हाल है और जो मामलात हैं वो आपके सामने हैं। क्रेडिट गोज़ टू कमर साजिद साहब। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए।